नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में देखेंगे नाटो संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ध्वज। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, देवनागरी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो स्थापना वर्ष 4 अप्रैल 1949 में। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग। इसके कुल सदस्य देश 30। सैन्य समिति के अध्यक्ष गियाम पाओलो दी पाओलो। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना। नाटो कुल सदस्य देश 30। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश से नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो गई। प्रमुख देश जो रूसी संगठन के भाग नहीं थे। नाटो कुल सदस्य देश 30। देश और राजधानी। अल्बानिया की राजधानी तिराना, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, बुल्गारिया की सोफिया, कनाडा की ओटावा, क्रोएशिया की जाग्रेब, चेक प्रतिनिधि की प्राग, डेनमार्क की कोपनहेगन, एस्तोनिया की ताल्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, यूनान की एथेंस, हंगरी की बुडापेस्ट, आइसलैंड की रेक्याविक, इटली की राजधानी रोम, लात्विया की रीगा, लिथुआनिया की लिज्जुस, लक्जमबर्ग की लक्जमबर्ग नगर, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, नॉर्वे की ओस्लो, पोलैंड की वार्सा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, रोमानिया की बुखारेस्ट, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया की ल्यूब्लियाना, स्पेन की मद्रिद, तुर्की की अंकारा, यूनाइटेड किंगडम की लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। मैसिडोनिया, स्कोपियो, मॉन्टेनीग्रो, पोडगोरिका। भारत और यूक्रेन नाटो सदस्य देश नहीं है। नाटो के उद्देश्य। पहला उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभाना। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। सैन्य
तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद के लिए यदि संभव हो तो सामने वाले को पराजित करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्धता माना जाता है। नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे के मध्य सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। स्थापना के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया और अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करें व नाटो संगठन बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। नाटो की संरचना। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है: परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति, सैनिक समिति। परिषद यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यह नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देश के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों से सैन्य संबंधी विचार विमर्श करना। सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसमें सदस्य देश के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। नाटो की भूमिका एवं स्वरूप। नाटो के स्वरूप व उसकी भूमिका उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में कहा गया हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्र और कानून के शासन की रक्षा के लिए जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरे देश के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि संयोगात्मक संधि स्वरूप के लिए थी।
संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करता है। सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी और आक्रामक सैनिक संगठन की संज्ञा दी है और उसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप घोषित किया। नाटो के प्रभाव। पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की। इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपने कुछ सेनाओं की स्थायी रूप से एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में स्वीकार किया। द्वितीय महायुद्ध में जीर्ण शीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इन दोनों देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया कि जिसके नीचे निर्भय होकर अपने आर्थिक व सैन्य विकास का कार्यक्रम पूरा कर सकें। नाटो के गठन से अमेरिका का पृथक्करण की नीति समाप्त हुई और वह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सकता। नाटो के गठन से शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट नामक सैनिक संगठन को पूर्वी देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। नाटो ने अमेरिका विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसकी वैश्विक नीति के खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं रही और नाटो के माध्यम से अमेरिका का यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ा। यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया यूरोप की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान के दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इसे दृष्टिकोण ने यूरोपीय समुदाय के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से संगठन का पूर्व तरफ बाल्कन हिस्सों में हुआ और वार्सा संधि से जुड़े हुए अनेक देश 1999 में इस गठन में शामिल हुए।